आइए, आज मैं आपको ले चलती हूँ तुंगनाथ की ब्यूटीफुल यात्रा पर। 3640 मीटर की हाइट पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है ये। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। देहरादून से शुरू करी हमने हसीन यात्रा ये। रेल, रोड या फ्लाइट से आप यहाँ पहुँच सकते। देहरादून के आगे सिर्फ रोड से ट्रैवल कर सकते। अरे रे, डरिए मत, आप बोर नहीं होंगे। इतना मनमोहक और सुहाना है ये सफर कि यहाँ की ब्यूटी को देख हो जाओगे बेखबर। इन द मंथ ऑफ मे वेलकम किया हमारा सुर्ख लाल बुराश के फूलों और घने वृक्षों की हरियाली ने। जमीन पर बिखरी इनकी पंखुड़ियों से लग रहा था अट्रैक्टिव ये रास्ता, इसीलिए फोटोग्राफी सेशन तो था बनता। अब मसूरी से धनौल्टी होते हुए आगे बढ़े। धनौल्टी में गगनचुंबी देवदार और बांज के वृक्षों को पाया खड़े। इतरा कर कह रहे थे, यहाँ ये सुंदरता है हमसे। और सच भी है, वरना हमने तो शहर कंक्रीट के जंगल बना डाले। सर गुरूर से ताने रौब से खड़े देख रही हूँ इन्हें बचपन से। प्रार्थना है यह पेड़ सदियों तक ऐसे ही लहराते रहें। पहाड़ी चट्टानों पर इन छोटे छोटे फूलों का जैसे कारपेट बिछा था और आइरिस बीच से झांक अपनी खूबसूरती पर इतला रहा था। खेल ही खेल में बचपन में आइरिस से मुर्गी बनती थी, पर आज वह ना सही एक पिक्चर तो बनती थी। बादलों का पहाड़ से मिलन, देखो कितना ड्रामेटिक है ये विजन। मौसम कई करवटें ले रहा था और धूप छांव का खेल आकाश में फैंटाबुलस दिख रहा था। हम ले रहे थे मौसम का मजा, तभी यह बैटरी हमको दिखा। महादेव का त्रिशूल हो जैसे, मंजिल की याद दिलाई ऐसे। बियॉन्ड श्रीनगर रोडोडेंड्रॉन की जगह अब सिल्वर ओक ब्लूम्स थे। सरपीली सड़क के दोनों तरफ अपने पीले फूल हाथ में लिए जैसे स्वागत में खड़े थे। कैद कर लेना चाहती थी इस नज़ारे को अपने कैमरा में हमेशा के लिए, क्योंकि मुंबई के अपार्टमेंट में तरस जाते हैं हम इस हरियाली और ऊंचे नीचे रास्तों के लिए। नौकरी खाते मजबूरी है कि काम के लिए बड़े शहरों में जा बसे, पर इस आबो हवा का सुकून हम जैसे पहाड़ी जानते हैं अच्छे से। ऊखी मत पहुंच, मेरी मुलाकात इन साथियों से भी हुई। न जाने कब से कर रहे थे इंतजार, लगाना अनजाना कोई। सडनली कानों में पड़ा सुरीला संगीत। हुई थी घर कुछ थकान तो वो भी छू हो गई। तलाशने लगी नजरें इस कलाकार को और मिली यह ब्लू बिस्लिंग थ्रश हमको। हमारे होटल के ही पास था इसका बसेरा खास और हमें भा गया था इसके गाने का अंदाज। इसकी सुरीली तान छोड़ अब बढ़े हम चौपटा की ओर। दृश्य फिर बदलने को था, हमारा मन मचलने को था। जैकरांडा है एक साउथ अमेरिकन ऑर्नामेंटल ट्री जो अब फैल चुका है पहाड़ों में भी। बेल शेप पर्पल ब्लू अट्रैक्टिव होते हैं इसके फूल। इसकी ब्यूटी के साथ हमारी पिक्चर भी आई कूल। बहुत करीब आ गई थी अब बर्फ से ढकी चोटियां, नीले नभ के नीचे स्नो कवर्ड पीक्स, धरातल की हरियाली, रंग बिरंगे टेंट्स और उस एनवायरनमेंट की खामोशियां। उफ, जस्ट ब्यूटीफुल। अब जर्नी के लास्ट लेग की बारी आई। शुरू हुई तुंगनाथ पर्वत की चढ़ाई। सामने वो दिखा दे और उधर
केदारनाथ का पर्वत आपको दिख रहा है, ठीक है। 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पता नहीं और चलना है। ऐसी स्टीप स्लोप है, चल रहे हैं। कई लोग ऐसी यात्राओं में खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आप सक्षम हैं तो ऐसी यात्रा का मजा सबसे ज्यादा पैदल चलने में आता है। इतने मनमोहक नज़ारे जो दिखते हैं। ये चौखंबा है, यहाँ ये केदारनाथ, चौराबरी लेक, और ये हम here the color of the rhododendron is pink. अच्छा, ये हमारे साथ हैं नरेश भाई, और आपको जरूरत हो तो इनका नंबर आप मुझसे ले सकते हैं। चाय पी के जाओ। मैडम अच्छा वादियाँ, and people who are unable to walk are coming on the mules, and it's a steep slope. Chaukhamba, and we are nearing these mountains. So that is Kedarnath, and ये ऊपर वॉक करना है, steep slope, and those are the meadows down from where we are coming. गढ़वाल में इन्हें बुग्याल कहते हैं। वैसे नजरें स्नो कवर्ड पीक से हट नहीं रही थी, तभी हमें ये महाशय मिले। कुत्ते स्वयं यमराज का स्वरूप माने जाते हैं। They say they guard the doors of heaven, और ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। सुल्तान कर दे चटाई। And that's the destination, Tungnath. Above that, Chandrashila. भोलेनाथ के दर्शन की चाह मन में लिए हांफते हांफते धीरे धीरे हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। पहाड़ों में धूप बहुत तेज होती है, पर हवा में ठंडक होती है। इस ठंड गर्म के कारण चढ़ाई करते हुए सर में दर्द हो सकता है, इसीलिए एडवाइजेबल है कि अपना हेड कवर्ड रखें और तेज धूप से आंखों को बचाने के लिए चश्मे भी जरूर पहन के रखें। चढ़ाई करते हुए प्यास बहुत लगती है, पर ठंडा पानी ना पिएं, थोड़ा गर्म पानी पिएं। So we climbed all the slope, and we are in Chopta, climbing towards Tungnath with this beautiful view. ये है केदारनाथ सामने, this is Kedarnath, and this is Chaukhamba. কালকে যখন সবাই নামছিল আমরা মনে করছি আমরা কবে পারবো এরকম নামতে পারবো। This is the path. नंबर भगवान तुंगनाथ जी की बोलना भगवान ले लो। एक मिनट। आप कहाँ से आए? हम मुंबई से आए हैं, हाँ, ये तुमने छोड़ा ये करना। और ये अभी उधर नहीं आ रहा है, इस साइड। बोलना बोलिए। यहाँ पर भगवान तुंगनाथ जी की जो है
12 मास पूजा होती है, 6 मास पूजा होती है, 12 मास जो है मुक्को मठ में होती है। और यात्रियों के लिए रास्ते में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं है। और यात्रियों के लिए यहाँ पर घोड़े की सुविधा है और घोड़े जो है सावधानी से लाते हैं यहाँ पर। और भगवान शिव शंकर की पूजा जो है यहाँ पर जो है हृदय और भुजय की पूजा होती है। और बक्कू के मिठानी लोग जो है विधि विधान से जो है इनकी पूजा करती है। और यात्रियों के लिए हम सोच रहे हैं यहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार से मांग है लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे ये सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर खाना पीना और जो है यात्रियों के साथ अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवहार होनी चाहिए। और हम मैडम से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा कहना जो है आप जो है मीडियम में डालना, यहाँ जो है लाइट और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, कूड़ादान की व्यवस्था। यात्री जो है यहाँ से कूड़ा ला रहा है, रास्ते में फेंक रहे हैं, दारू की बोतल फेंक रहे हैं, जैसे ये प्लास्टिक फेंक रहे हैं। हमारा जो है प्रदूषण जो फैल रहा है यहाँ से, पर्यावरण जो है खत्म हो रहा है हमारे यहाँ धीरे धीरे। और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं इसकी जो है मांग आगे करना। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। तो आपने यहाँ के लोकल से सुन लिया यहाँ की अच्छी बातें, और यहाँ पे जो बाहर से आके थोड़ा सा हम केयरलेसली बिहेव करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, वो भी सुन लिया। और उसके अलावा जो पीछे पीक है मेरे, वो तुंगनाथ के ऊपर चंद्रशिला जाने के लिए पीक है। आई एम हेडेड देयर, लेट्स सी पहुंच पाती हूँ या नहीं पहुंच पाती हूँ, बट यस आई हैव कम अ लॉन्ग वे। I have climbed all the slope down from that valley and now reached this. So I'll give you a closer look of the Tungnath temple. Here I have to walk up to as of now, and this place. Then later, that's Tungnath there, and then later up there and beyond that Chandrashila. So keeping my fingers crossed that I hopefully I can walk that much. देवभूमि उत्तराखंड में हमारे कई प्राचीन मंदिर ऐसे दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं और सोशल मीडिया के कारण यहाँ अब भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में प्रशासन को वॉशरूम्स की व्यवस्था तो करनी चाहिए। यहाँ मंदिर से थोड़े ही नीचे सिर्फ एक वॉशरूम पूरे रास्ते भर था। एंड एज एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टीचर मैं सबसे यह रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इन पहाड़ों में कचरा ना फैलाएं। And I have someone with me who is helping me carry my bag and guiding me, Naresh Bhai, and he is walking there ahead and waiting for me as of now. You can have a look. There in front in the Himachali topi, he's sitting and waiting for me. Here. Can you see? He's sitting there. So he's waiting for me. I have taken my break for taking a video. I hope you have enjoyed the view with me. Now I'll walk. और आखिरकार हमें दर्शन हुए तुंगनाथ महादेव के। सब बात में नहीं आ रही। आगे आगे किसको, आगे आगे किसको? प्रकृति का यह रूप भी तो महादेव की ही कृपा है, जिसे देख दिल बच्चा बन जाता है। ऊपर चंद्रशिला पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और फिर इस चट्टान पर आकर आइसिकल्स बन उभरती है। क्या करिश्मा है कुदरत का। चोटी पहाड़ की बर्फ में ढकी जा, नदियाँ चंद्रशिला कर सरबत दौड़नी जा, यकी खेला मन दगड़ी
Maybe that place, yeah. Thinking of going up. Difficult. Chandrashila Peak provides views of the Himalayas including Nanda Devi, Trisul, Kedar Peak, Bandarpooch and Chaukhamba Peak. Legend says यहाँ भगवान श्री राम ने रावण को मारने के पश्चात मेडिटेशन करी थी और चंद्रदेव ने भी यहाँ कुछ टाइम तपस्या करी थी, इसलिए नाम चंद्रशिला पड़ा। मन तो नहीं था, पर क्योंकि मौसम बहुत खराब होने लगा था तो हम नीचे उतरने लगे। ऊपर चढ़ते हुए नजरें स्नो कवर्ड पीक्स पर टिकी थी, वहीं अब नीचे उतरते हुए ये रोडोडेंड्रॉन पिंक कलर का फूल अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। ऑल्टीट्यूड के साथ रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर्स अपने कलर बदलते हैं, लाल से सफेद हो जाते हैं। हमने ठीक डिसीजन लिया था नीचे आ जाने का। अब बर्फ पड़ने लगी थी, मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन नीचे उतरते हुए इन खच्चरों को रास्ता देने का ध्यान भी रखना पड़ रहा था। सालों मुंबई में रहने के बाद बर्फ देखे जमाना बीत गया था, इसलिए हाथ नीचे आना ही नहीं चाहते थे। और फिर हमें दिखाई दी डोमेस्टिक माउंटेन गोट्स। ठंड से बचने के लिए देखिए इनके बाल कितने लंबे हैं, ये शॉर्ट फुटेड भी बहुत होती हैं। अब हम नीचे पहुंच गए थे जहां बड़े बड़े हरे भरे बुग्याल थे। इन्हें देखकर, इनकी खूबसूरती देखकर दिल का बच्चा बाहर निकल आया। जैसे बचपन में हम पगडंडियों में भागा करते थे, बस मन वैसे ही भागने को करने लगा। हरु हरु बुग्याल देख जिया भर में गे, डांडी काठियों मसरा को राइनी छेगे। हरु हरु बुग्याल देख जिया भर में गे, डांडी काठियों मसरा को राइनी छेगे। याद एगे बचपन की बेना, ऊंची नीसी डांडियों मां, केल बेजे मोरूली बेना, ऊंची नीसी डांडियों मां। मैं बहुत खुश थी। तुंगनाथ महादेव के दर्शन का सौभाग्य, पहाड़ों का अविरल सौंदर्य और यहाँ के लोगों की निश्चलता, एंड द आइसिंग ऑन द केक, ये बर्फ, ये समा, ये नज़ारे हम भूल नहीं पाते। एक पहाड़ी को आप पहाड़ से दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके मन से पहाड़ नहीं निकाल सकते। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आभार। Until next time, take care. शब्बा खैर।